अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 8 फरवरी सन 2024 इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी गई है। इस हवाले से सरदार लतीफ खोसा का दबंग बयान सामने आ चुका है। सरदार लतीफ खोसा का क्या कहना है, आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। एक तो बड़ी खुशाइंद बात है आज, एक तो जो चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ने सदर पाकिस्तान को जो उनका आईनी जो ओहदे का तकाजा था वो उन्होंने एनफोर्स किया है, और इलेक्शन कमीशन को जिसने इनकार कर दिया था, यानी उनसे मुलाकात करने से भी इनकार कर दिया था, जो मैं समझता हूँ ये रियासी आदाब के भी बहुत मुनाफी है। अब ये रूल ऑफ कोर्ट बनेगा और इस पर कोई भी जो है वो जाहिर है कि पीडीएम की हुकूमत नहीं है, केयर टेकर गवर्नमेंट है, वो ये कर ही नहीं सकती है कि वही हीले बहाने करे जो असेंबली में कभी लेके जा रहे हैं और कभी जो है वो कोई बयान दे रहे हैं कि जी वो फलां फारिग नहीं है और फलां हम बागुजार नहीं कर सकते हैं और फलां नहीं कर सकते हैं। वो हीले बहाने सब खत्म हो जाए, हो ही नहीं सकते। रहम करें यार इस मुल्क पर, शफाफ इलेक्शंस करवाएं और मिल्कियत अवाम को दें, कलेक्टिव विजडम, यही आइन इसी चीज का मुतकाजी है। आपको करना पड़ेगा, आपको दिल पर जो है बड़ा जिगर, बड़ा हौसला करना पड़ेगा। आप सियासी जमातों को बिठाएं, सारों को अक्रॉस द बोर्ड बिठाएं और उनसे जो है एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट तय करके शफाफ इलेक्शंस करवाएं। अवाम जिसको चाहती है यार उसको मिल्कियत अवाम को दे, उनको अपने मामलात पर। गुजारिश है, जैसे एक आपको याद होगा उमर अता बंदयाल साहब के 3 रुकनी बेंच ने भी हुक्म फरमाया था 14 मई को कराए, लेकिन उस पर हुकूमत ने परवाह नहीं की और यही इलेक्शन कमीशन था। अगर ये मौजूदा इलेक्शन कमीशन अब भी सुप्रीम कोर्ट को जो यकीन दहानी कराई है नहीं करवाते तो देन व्हाट, फिर क्या होगा? देखें फिर दमादम मस्त कलंदर फिर यही होगा कि पहले ही पाकिस्तान जो है सरजमीन बेआइन तो पहले ही बन चुकी है। अब फिर तो काजी साहब का इम्तिहान होगा कि काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या वो जस्टिस मुनीर बनना पसंद करेंगे तारीख में? क्या वो तारीख में अपने आप को उस जिल्लत और रुसवाई से आशना और रूशनास करेंगे जो मुनीर के जो है उस जस्टिस मुनीर के जिससे वो पहचान होती है, या वो एक मुनसिफ की हैसियत से, एक दबंग जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से जो बुनियादी हकूक का जामिन बन के आइन की जो है अमलदारी यकीनी बनाए, क्या वो कार्नीलियस की तरह के ऐसे दलेर जो है चीफ जस्टिस बन के वो अपना तारीख में अपना जो है अपने आप को मनवाएंगे और उनको याद किया जाएगा कि ये वो चीफ जस्टिस था जिसने काले बादल जो है छट कर दिए, जिसने उस अंधेरी रात को जो है उजाले में तब्दील कर दिया, जिसने जबर और इस्तेदलाल के तमाम जो अवामिल थे इस मुल्क में उनको जो है ख़त्म करके, ज़ाइल करके और लोगों को बुनियादी हकूक़ दिलाकर और इलेक्शंस करवा के और हुकूमत जो है वजूद में आई। काश के मैं समझता हूँ फिर इनका इम्तिहान शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम बंदयाल साहब पर बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं कि एक ऑर्डर दे के 14 मई का हुक्म नाफिज करके अमलदारी ना करवा सके, तो ऐसी सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहिए पाकिस्तान को जो अपना अमलदारी अपने हुक्म पर भी अमलदारी ना करवा सके। अब सवाल ये है कि जिनके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो तो एक जत्था लेते हैं, एक नीम वर्दी होती है, मौलाना फजलुर रहमान साहब और डंडे पकड़ते हैं और सुप्रीम कोर्ट की चौखट पे आके खड़े हो जाते हैं, नाम लेते हैं और उनके अहले खाना का नाम लेते हैं। मगर सवाल ये है कि आगे से पुलिस वाला मेरे हुक्म पे हिलता भी नहीं है, तो हुजूर मैंने किधर जाना है? ये दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर जो अब तक हम देख चुके हैं। इस आईने में माजी के आप मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं? मेरा पुख्ता ईमान है जो आप बात कर रहे हैं ना, कि एक दफा ये फैसला करे सुप्रीम कोर्ट और एक दबंग फैसला करे, हम पीछे खड़े होंगे, काला कोट खड़ा होगा पीछे। मैं आपको बताऊं, हमने उस शख्स को भी जो मुक्के दिखाता था, देखी है मेरी ताकत, हमने उसके खिलाफ तहरीक चलाई, दुनिया ने उसे तस्लीम किया, हमारे पीछे लोग आए, अवाम आए। आप जो मॉरल अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, इस वक्त मोरालिटी की बात ना करें। मॉरल अथॉरिटी तो इस वक्त बिल्कुल खत्म हो चुकी है, इस जो है एग्जीक्यूटिव की मॉरल अथॉरिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जुडिशरी को ये डिविसिव है, ये जो ज़ियाउल हक की बाकियात हैं,
इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, इन्होंने जो है चमक की रीत डाली, इन्होंने अपने ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर से जो है एक ग्रुप बनाकर और सजाद अली शाह चीफ जस्टिस को माजूल करवाया। ये डिवाइड एंड रूल कॉलोनियल पॉलिसी पर यकीन रखते हैं, ये वही तसलसल है। ये केयर टेकर भी दरअसल पीडीएम और ये पीएमएल-एन की हुकूमत है। सो इसमें कोई तब्दीली नहीं है, उनकी जहनी जो है सोच में भी कोई तब्दीली नहीं है। लेकिन अगर ये सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है, आइन को बालादस्त करके आइन को देती है, यकीन करें कि हम वकला जो है इतनी जोरदार तहरीक चलाएंगे इनके उस हुक्म पर, और अवाम हमारे साथ बिल्कुल शाना बशाना खड़ी होगी, और कोई ताकत, कोई कुव्वत जो है यकीन करें उसके सामने नहीं आएगी। और जो थे वो भी खशाक की तरह बह गए, और फिर वो मुल्क में नहीं आ सका था जब तक उसकी जैद खाकी यानी नाश आई, उसकी जिंदा जब तक था वो ना आ सका। तो ऐसी बात नहीं है काजी साहब, आप यकीन करें, एक दफा सुप्रीम कोर्ट फैसला तो दे, आइन और कानून के मुताबिक लोगों के बुनियादी हकूक को जो है नाफिज करे, और जो है 90 दिन के अंदर तो हो गया, चलें 248 में कुछ इस्तिस्ना हो गया, क्योंकि गलती फिर हमारे सियासतदानों ने की सीसीआई में, जब उन्होंने कहा कि जी नई मर्दमशुमारी जो है उस पर अमल किया जाए, और उसका बहाना ढूंढकर उन्होंने जो है कहा हल्का बंदियां नहीं होंगी, और वो चले वो प्रोसेस भी खत्म हो गया। अच्छा कोसा साहब एक जरा रहनुमाई करें, कुछ लोग कहते हैं कि जब कागज जमा कराएंगे, अगर कोई हल्का बंदियों पर एतराज करता है, पहले वो इलेक्शन कमीशन में जाएगा, फिर हाई कोर्ट जाएगा, क्या इस बहाने से इलेक्शन को आगे ले जाया जा सकता है? आप क्या समझते हैं आईनी तौर पर? और दूसरी, एक आप सियासतदान भी हैं, मैंने लाहौर पूरा फिरा, इधर उधर पूरा, जो सरकारी खम्बे हैं वहाँ मोहतरम नवाज शरीफ साहब की तस्वीर है, शहबाज शरीफ साहब की है, मरियम साहब की, और किसी सियासी जमात का कोई पंफलेट, कोई बैनर, कोई दफ्तर नजर नहीं आया। क्या बाकी सारी सियासी जमातें खत्म हो गई हैं वजूद उनका? भट्टी साहब, आप जरा पीटीआई का झंडा लेकर चल के तो देखें, आपको पुलिस वैन उठा के ले जाएगी और बंद कर देगी। ओ भाई, इस वक्त मैंने तो पहले कहा है कि आप बादशाह सलामत को अगर डील करके लेके आए हैं और उनसे ये अहद किया है कि आपको चौथी दफा वजीर आजम बनाना है, तो फिर ये ढोंग छोड़ दें। अब उसको एक शख्स को तो फ्री हैंड है टोटल। आज पीपल्स पार्टी भी वही कुछ कह रही है जो मैं और एतजाज 18 महीने से कह रहे हैं। आज पीपल्स पार्टी और बाकी पार्टियां भी यही कुछ कह रही हैं एग्जैक्टली। ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। ये जो भी डील हुई है लंदन प्लान, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। एक पार्टी को कोशिश की जा रही है कि उनके कायद को जो है वो इतनी सजाएं कराई जाएं कि वो निकल ना पाए, और फिर ये है कि उनका जो उम्मीदवार हो उनको अगवा कर लें, कभी वो चिल्ला काटने के बहाने पर चले जाएं और कभी वो जो है आराम और सुकून लेने के लिए कहीं उस इलाके में चले जाएं जिनका उन्हें खुद पता नहीं है। और कभी आपका जो एक जर्नलिस्ट बेचारा इमरान वो है, वो आज तक होश और शऊर में नहीं है। 4 महीने जो कुछ उसके साथ हशर हुआ है। नाज़रीन, जब भी इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाती है तब चीफ इलेक्शन कमीशन, पीडीएम और इनके सहूलतकार मिलकर बहानेबाजी शुरू कर देते हैं और इलेक्शन से राह फरार इख्तियार कर जाते हैं, क्योंकि ये इमरान खान की मकबूलियत से इंतहाई खौफजदा हैं। इमरान खान को जेल में डालने के बावजूद और पीटीआई को तोड़ने के बावजूद इमरान खान का नाम इनके लिए खौफ का निशान है। ये लोग जानते हैं कि ये लोग अवाम में जाने के काबिल नहीं रहे। इसके अलावा अभी तक लंदन डील का प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ। अभी पीटीआई पर पाबंदी लगाकर और इमरान खान को नाअहल करके और नवाज शरीफ की नाअहली खत्म करना प्लान के मुताबिक बाकी है, ताकि नवाज शरीफ को दोबारा मुल्क पर मुसल्लत करके वजीर आजम बनाया जा सके। जब तक नवाज शरीफ की नाअहली खत्म ना हुई तब तक डील के मुताबिक इलेक्शन नहीं करवाए जाएंगे। इसीलिए सरदार लतीफ खोसा ने ये ऐलान किया है कि अब इन लोगों ने 8 फरवरी को इलेक्शन से राह फरार इख्तियार की, तो मैं और एतजाज हसन वकला तहरीक का आगाज करेंगे और इलेक्शन करवा कर दम लेंगे। नाज़रीन, आपने सरदार लतीफ खोसा की गुफ्तगू सुनी, इस हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।